रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। तो जो प्रसंग चल रहा है पुण्यात्माओं, तो उस पर इन महापुरुषों को छोड़कर इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में कोई गुरु नहीं है। इसको चाहे अभिमान मान लेना और चाहे सच्चा ज्ञान समझ लेना। जो आज इसको अभिमान समझेगा 10 दिन के बाद उसी को पछताना पड़ेगा कि सारी सत्य कह रहे थे। तो कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना। और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे अज्ञानी। इन्होंने वेद पढ़े, ब्रह्म को ही कंप्लीट गॉड मान लिया, ओम नाम के जाप को फाइनल मंत्र मान लिया, और पूर्ण ब्रह्म भी वही मान लिया। ओम नाम लेकर उसी को रटन लग गए। अब देखो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष प्रमाणित हो गए। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसके ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। तो ऊपर को जो मूल है वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, और जो तना है उस वृक्ष का वो समझो अक्षर पुरुष है। अक्षर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो। फिर उससे एक मोटी डार निकलती है तने से, वो सर पुरुष है। उसे ज्योत स्वरूप निरंजन कहो, सर पुरुष कहो, सर ब्रह्म कहो या ब्रह्म कहो। और आगे फिर तीनों देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी शाखा है, और पात रूप संसार। तो ये 3 जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये तो शाखा है उस डार की। ये इस सरब्रह्म के पुत्र हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये सरब्रह्म के पुत्र हैं। और श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की दुर्गा जो इनकी माता है, जो सरपुरुष की पत्नी है। और अब ये जो यहाँ प्रभु हैं, जैसे हम श्री विष्णु जी को सतोगुण भगवान भी मानते थे और कंप्लीट गॉड कहा करते थे, सत्यनारायण भी कहते थे। सत्यनारायण माने अविनाशी भगवान। श्रीमद् देवी भागवत में यानी देवी पुराण के 3रे स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 3रा स्कंद सचित्र मोटा टाइप के 123 पृष्ठ पर लिखा है। तीनों स्वयं स्वीकार करते हैं। विष्णु जी कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो। अपनी माता विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहा है, करते हुए कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो। ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा जी और शंकर, ये आपकी कृपा से ही हम उपस्थित हैं, विद्यमान हैं। और हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव में मृत्यु होता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। तो ये परमात्मा की कृपा से पुण्यात्माओं, ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो है अब निखर रहा है। अब ये निर्णायक मोड पर आ चुका है। तो ये तो तीन जो भगवान हैं, 3 प्रभु हैं। स्वामी कहो, भगवान कहो, इनको प्रभु कहो। जो जितना जिस क्षेत्र का स्वामी है उतना ही होता है। जैसे एक तहसीलदार भी स्वामी है, प्रभु है अपने क्षेत्र का, अपने जितना उसका कार्यकलाप है, उस अपने जॉब का जितना उसका क्षेत्र है वहाँ का इतना साहब वो है। और फिर जो SDM भी अपने सत्र का जो उसका कार्य क्षेत्र है, उस सत्र का उतना ही साहब है, उतना ही स्वामी है। और डिप्टी कमिश्नर DC जिसको कहते हैं, अन्य राज्यों में उसको कलेक्टर कहते हैं, डिप्टी कलेक्टर कहते हैं। तो जो डिप्टी कलेक्टर है वहाँ का वही समझो, वो भी साहब है। और कलेक्टर यानी कमिश्नर वो भी साहब है। वो उसका जितना क्षेत्र है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही वो एक साहब है। फिर एक मंत्री साहब है, कमिश्नर साहब है, फिर एक मंत्री साहब है। वो अपने विभाग का ही मालिक है, भले ही पूरे राज्य में है लेकिन उसका एक विभाग है, उतना ही मालिक है वो। अन्य विभाग में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता।
ना उसकी कोई चलेगी ना साइन चलेगी उनके कागजातों पर। तो इसी प्रकार फिर मुख्यमंत्री है, वो केवल एक स्टेट प्रांत का ही मालिक है, स्वामी है, साहब है। और फिर एक प्रधानमंत्री है, वो एक टुकड़े का, एक क्षेत्र का, यानी उस जिसकी ये डिवीजन बताई है उन सब का एक साहब है प्रधानमंत्री। तो पूरे राष्ट्र का एक कुल मालिक है वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति तो कुल मालिक है, प्रधानमंत्री भी एक ही होता है, वो भी उस राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि होता है। और आगे प्रधानमंत्री के ये सभी मुख्यमंत्री या अन्य जितने भी मशीनरी है सरकारी, ये सब उसके अधीन होती है, उसके होते हैं। ये अपने सतर में भी साहब हैं, अपने सतर में भी मालिक हैं, और ये कुल एक मालिक के भी हैं, उस सब के अधीन हैं, ऐसे समझना। तो कुल का जो मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो अल्लाह अकबर है, वो गॉड कबीर है, अल्लाह कबीर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और वही काशी में आया था, 120 वर्ष रहे, सतलोक से चलकर आए थे, लहर तारा नामक एक सरोवर के अंदर विकसित कमल के फूल के ऊपर परमात्मा आकर सी स्वरूप धारण करके विराजमान हुए थे। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के ऋषि हैं, उसी सरोवर पर उसी दिन प्रतिदिन की तरह वो वहाँ अपना अभ्यास कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे। ऊपर से एक प्रकाश का गोला सा आया, अष्टानंद ऋषि ने देखा, उस देखते उसकी आंखें चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकी और आंखें बंद हो गई। इतना तेज प्रकाश ऊपर से आ रहा था, स्पीड से, बिजली जैसी गति से। वेद भी बताते हैं कि आप विद्युत जैसी गति से गतिशील हो करके अपने मुख्य स्थान से हमारे यहाँ आते हो। आंखें उसकी बंद होगी, अष्टानंद जी की उस तेज प्रकाश को देखकर सहन नहीं कर सके। आंखें बंद हुई तो क्या देखा, जैसे हम सूर्य की तरफ देख लेते हैं गलती से, तो हम हमारी चरम दृष्टि उसको सहन नहीं करती, तुरंत बंद करते हैं या दूसरी साइड में नीचे करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि प्रकाश रहित आकार सूर्य का हमारे सामने होता है। इसी प्रकार जब अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई तो उसने प्रकाश रहित जो रूप देखा वो एक बालक का था। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो क्या देखा कि वही प्रकाश आकर के लहर तारा नामक सरोवर के ऊपर कमल के फूल पर, कमल का फूल नहीं देखा उसने, सरोवर के अंदर एक कोने में जाके सिमट गया। ब्रह्म मुहूर्त की बात है, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व। तो उसने जाकर के अपने अष्टानंद ऋषि जी ने अपने पूज्य गुरुवर स्वामी रामानंद जी काशी वाले से पूछा कि ऐसे ऐसे मैंने एक प्रकाश आता देखा, मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी गुरुदेव, और जो ही मेरी आंखें बंद हुई तो मुझे एक बालक रूप दिखाई दिया, नवजात शिशु जैसा, और दोबारा आंखें खोली तो प्रकाश एक सरोवर में समा गया। अब जैसा स्वामी रामानंद जी को अध्यात्म ज्ञान था, उस आधार से उसको पता था कि जितने भी हमारे भगवान आते वो किन को भगवान मानते थे, इन अवतारों को, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री परशुराम और आदि को। तो उसने कहा कि बेटा ये लक्षण एक ऊपर के लोकों से कोई महापुरुष आते हैं उनके लक्षण हैं, और यहाँ किसी माँ के यहाँ जन्म लेंगे, गर्भ में धारण जाएंगे और वहाँ से जन्म लेकर यहाँ कोई लीला करने आते हैं, तो ऊपर के लोगों से जब शक्तियाँ आती हैं उनको ऐसा ही तारा सा टूटा करता है, वो ऐसे ही आते हैं। तो जैसा उसको ज्ञान था, अध्यात्म ज्ञान स्वामी रामानंद जी को परमात्मा के मिलने से पहले, वो अपने शिष्य की शंका का समाधान कर दिया, वो संतुष्ट हुआ। तो कहने का भाव जो प्रसंग आप वहीं आते हैं कि वो परमात्मा स्वयं ही सतलोक से चलकर आते हैं या शिशु रूप धारण करके अपना आते हैं, और फिर लीला में तरीके से बड़े होते हैं, छोटी ही आयु में बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं।
तो वो परमात्मा स्वयं आकर के ये ज्ञान देते हैं। तो उन्होंने आकर के जो ज्ञान बताया है, तो वो परमात्मा उन्होंने आकर के सच्चा ज्ञान बताया है जो तत्व ज्ञान कहलाता है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि वेद के गीता, श्रीमद् भगवत गीता, हाँ ये चार परमात्मा यानी तीन तो ये प्रभु हो गए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, इनकी सबकी सतीथि होगी। जैसे पूरे ये तीन लोक के अंदर, एक ब्रह्मांड के अंदर ये तीन लोक हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग और नरक इकट्ठा ही, उसको स्वर्गलोक ही कहते हैं। इन तीन लोकों के ऊपर ये तीनों प्रभु, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये समझ लो एक विभागीय मंत्री है और तीनों लोकों पर ही इनका एक एक विभाग पर अधिपत्य है। ये इतने प्रभु हैं, इतने स्वामी हैं। और जो इनका पिता है, जो सरब्रह्म है, ये ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। एक ब्रह्मांड के अंदर ये स्वयं मुख्यमंत्री का रोल करता है, ये समझ लो। और सरपुरुष, अक्षर पुरुष जो है, उसके अलग से 7 संघ ब्रह्मांड हैं, वो भी ऐसे ही प्रत्येक ब्रह्मांड में स्वयं ही मुख्यमंत्री का रोल करता है और वहां की व्यवस्था वो ऐसे ही करता है। वहां के ब्रह्मा विष्णु महेश अलग होते हैं। और जो परम अक्षर ब्रह्म है वो कुल मालिक स्वयं ही है। उसके असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य, जिनके अंदर 7 संख्य ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के भी इंक्लूड हैं और 21 ब्रह्मांड ये सर पुरुष के भी इंक्लूड। इन सब के ऊपर कुल का मालिक है वो। ये अपने सत्र के भी मालिक हैं प्रत्येक, जैसे ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के तीनों लोकों में मालिक है। जैसे एक मंत्री होता है स्टेट के अंदर, जैसे हमारे सेंटर के मंत्री समझ लो, सेंटर का जो गृह मंत्री है वो भारतवर्ष के सभी राज्यों के ऊपर उसका आधिपत्य है, लेकिन एक विभाग का। वित्त मंत्री है सेंटर का, केंद्र का, तो वो सभी राज्यों के ऊपर मंत्री आधिपत्य है उसका, लेकिन अपने वित्त विभाग का। ऐसे ही अन्य की स्थिति समझे। अब हम आते हैं कि जो इन ब्रह्मा जी की पूजा कोई करते ही नहीं, ये तो इन रिजेक्ट करवा रखा हमारे धर्म गुरुओं ने। लेकिन ये भी हमारी गलती रही है, क्योंकि जैसे गृह मंत्री है अपने यहाँ का, जैसे स्टेट का, तो गृह मंत्री के जो बेनिफिशियल काम है, जो लाभ देने वाले कार्य हैं, वो जनता को गृह मंत्री से अधिक मिलते हैं। इसलिए गृह एक सैर सपाटा मंत्री हो, जैसे ये पर्यटक मंत्री कहते हैं। हाँ, पर्यटक मंत्री उन पार्कों में घूमे जाओ, उसका कोई विशेष लेन देन है नहीं। और गृह मंत्री के पास तो बहुत कुछ जनता को सहायता देने, सुविधा देने का अधिकार होता है। इसलिए गृह मंत्री को उत्तम मान लिया, लेकिन इनकी पावर एक जैसी है मंत्रियों की, एक ही जैसी इनकी क्वालिफिकेशन होती है, एमएलए से ही बनते हैं, ऐसा समझो। तो ब्रह्मा जी को ना मानना ये भी हमारी बुद्धि कमजोर ही समझो। अब कभी उससे भी तो काम पड़ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि उसके स्तर का कोई काम ही नहीं होगा, उससे विरोध नहीं, आदरणीय से भी होते, ऐसे समझ कर चलो। ये स्पिरिचुअल, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज यानी संपूर्ण अध्यात्म मार्गदास आपके रूबरू कर रहा है। कई बार समझोगे, सीडी ले जाना, बार बार सुनना, क्योंकि बच्चा कोई 1 महीने में ही BA MA MSc नहीं कर लेता, समय बहुत लगता है। फिर करने के बाद देखना उंगलियों पर हो जाता है उसके सारा सिलेबस, ऐसे ही आपके हो जाएगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।